So hello everyone, welcome again to my channel Avril Dhara. I'm Ambesh Pandey and I would be talking about origin of the universe and Big Bang. तो आज मैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करूंगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करूंगा और जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है, जो बिग बैंग की थ्योरी है, उसके बारे में बात करूंगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो रहा है जहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रही है और मैटर उसके साथ में रेडिएट हो रहा है। एनर्जी के साथ में कुछ पदार्थ जो है वो ऊर्जा के साथ में निकल रहे हैं। तो मैटर एनर्जी एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ जो है वो रेडिएट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। एनर्जी रेडिएट हो रही है, मैटर निकल रहे हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स की भी ओरिजिन कुछ इसी तरीके से एक बहुत बड़े ब्लास्ट जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं उससे हुई है। अब वो कैसे हुई है ये अभी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं ज्योग्राफी को एकदम सिंपल टर्म्स में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिससे आप विभिन्न एग्जाम्स जो हैं आप उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो आप नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, तो आप इस एक्सप्लोजन की इमेज अपने दिमाग में कैप्चर कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है कि बिग बैंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिग बैंग 1927 में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेटायर। उन्होंने एक बहुत बड़ा आइडिया बताया जो बिग बैंग का आइडिया है। तो आइडिया ऑफ बिग बैंग वाज टोल्ड बाय जॉर्ज लेमेटायर। इस चीज़ को आप जो है वो दिमाग में रखिएगा। और ये जो उनका आइडिया था बिग बैंग का, उसमें उन्होंने बताया कि एक बहुत समय पहले, वेरी लॉन्ग टाइम अगो, द यूनिवर्स स्टार्टेड एट जस्ट ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से ही यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट हुआ। अब फिर आगे उन्होंने कहा ही सेड द यूनिवर्स स्ट्रेच्ड एंड एक्सपैंडेड टू गेट एज बिग एज इट इज नाउ एंड दैट इट कुड कीप ऑन स्ट्रेचिंग। मतलब जो एक सिंगल पॉइंट से हमारा यूनिवर्स, समझ लीजिए, इस सिंगल पॉइंट से अगर हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ और वहीं से ही यूनिवर्स में मैटर का, नॉर्मल मैटर और जो आपके ब्लैक मैटर जो पहले से प्रेजेंट थे वो तो थे ही, और नॉर्मल मैटर का फॉर्मेशन हुआ। तो एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स का ओरिजिन है, इस आइडिया को बताया और इसी सिंगल पॉइंट से जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये स्ट्रेच हुआ और अभी भी ये हमारा यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। तो यही जो है वो बिग बैंग जो है इसके कारण से हुआ। अब आप देख सकते हो कि जो है वो क्या वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्लैक मैटर और डार्क मैटर existed in the universe that had energy called dark energy। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, लेमेटायर ने कहा कि जो ब्लैक मैटर था, मतलब प्राइमोर्डियल मैटर, ये बहुत पहले से प्रेजेंट मैटर था हमारे यूनिवर्स में। और मतलब हमारे स्पेस में, नॉट यूनिवर्स, हमारे स्पेस में ब्लैक मैटर या उसको डार्क मैटर आप कह सकते हैं, ये एग्जिस्ट करता था बहुत पहले से, जिसके पास एनर्जी थी, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता था। सो द मैटर दैट प्राइमोर्डियल मैटर दैट एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स हैड एनर्जी कॉल्ड डार्क एनर्जी। और ये जो ब्लैक मैटर प्रेजेंट था ये धीरे धीरे क्या था, बिखरा हुआ था और ये धीरे धीरे यूनाइट हुआ। द ब्लैक मैटर यूनाइटेड एट ए प्लेस, इट रोटेटेड एंड एक्सप्लोडेड गिविंग बर्थ टू मैनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। तो जो ये ब्लैक मैटर था वो रोटेट किया। हाँ, तो इस तरीके से जो ब्लैक मैटर था वो लगभग 15 बिलियन ईयर्स बैक यूनाइटेड हुआ और वो रोटेट हुआ। और रोटेट होने से उसमें हीट जनरेट हुई, बहुत गर्म हो गया, एक फायर बॉल की तरह बन गया, एक प्राइमोर्डियल जो हॉट मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, प्राइमोर्डियल मटेरियल। और ये जो हॉट बॉल थी वो क्या हुई, बाद में एक्सप्लोड हो गई और उसके एक्सप्लोजन के कारण से बहुत सारी मैनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज ओरिजिनेटेड originated because of the explosion in the primordial hot material that was present। तो ये तो मैं आपको सिंपल से एकदम समझा रहा था। अब एक हम ये आप समझ सकते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू या आप इसको एक सर्किल में के थ्रू हम इसको समझें तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जो थ्योरी है वो किस तरीके की है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो क्या एक्सप्लेन कर रही हैं
और किस तरीके से यूनिवर्स जो है वो हमारा उसका ओरिजिन हुआ। ओके, तो अगर आप देख सकते हैं, मैंने एनोटेट ले लिया यहाँ पर, थोड़ा एक कलम आ जाएगी तो आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले अपने आप ही जो प्रेजेंट था क्या था, डार्क मैटर प्रेजेंट था हमारे यूनिवर्स में। कौन सा मैटर प्रेजेंट था, डार्क मैटर प्रेजेंट था। डार्क मैटर जो है वो घूम रहा था स्पेस में, मतलब नॉट इन यूनिवर्स, वो स्पेस में ऐसे डार्क मैटर कहीं पर भी स्पेस में वो घूम रहा है, ये डार्क मैटर है, जिसको अभी कुछ लोगों ने गॉड पार्टिकल जैसा कुछ नाम भी दिया। गॉड पार्टिकल जो है वो उसकी खोज कुछ साल पहले हुई थी, हिग्स बोसॉन के बारे में आप पढ़िएगा और नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैटर यहाँ पर प्रेजेंट था, और ये मैटर क्या था, धीरे 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 घूम रहा था ऐसे स्पेस में, ये घूम रहा था इधर उधर ऐसे। और घूमने के बाद क्या हुआ कि फिर ये मटेरियल क्या हुआ, इकट्ठा हो गया। जो मटेरियल यहाँ 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 ऐसे आप समझिए कई जगह प्रेजेंट था। तो ये जो पदार्थ यहाँ पर काला पदार्थ, ब्लैक मैटर, डार्क मैटर, चाहे आप जो कह लें, ये मैटर को आप मैटर समझिएगा, वो यहाँ पे घूम रहा था। और घूमने के बाद ये क्या हुआ, सब धीरे धीरे इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ी बॉडी में चेंज हो गया। और जब ये घूम रहा था तो उसी समय घूमते घूमते क्या हुआ, फ्रिक्शन वगैरह हुए होंगे और इनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शंस होने लगे अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगी। जिससे जब अंदर ये मैटर इकट्ठा हुआ, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अंदर हुई, तो इसका टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर ऑफ दिस इंक्रीज्ड वेरी हाई। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, फट गया। अब ये यहाँ से जब फटा तो फटने के बाद क्या हुआ, यहीं से मटेरियल अलग होकर के कई सारी जगहों पर पहुंचे। अगर आप देखिए मटेरियल एक्सप्लोड हुआ, ये मटेरियल कई जगह पहुंचे, बीच में कुछ और मटेरियल बने। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद मटेरियल क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया स्पेस में, स्कैटर्ड हो गया। और जब ये स्कैटर हुआ, मैटर फैला, तो उसी से नॉर्मल मैटर का फॉर्मेशन हुआ। दैट मींस डार्क मैटर वाज प्रेजेंट एंड व्हेन इट यूनाइटेड एंड एक्सप्लोडेड, नॉर्मल मैटर वाज फॉर्म्ड। दो है सामान्य पदार्थों की उत्पत्ति हुई। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको इसको और इसको आप ये समझें कि ये डार्क मैटर ही है जो एक्सप्लोड होकर के यहाँ पर पहुंचा, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, और उसके अगल बगल में नॉर्मल मैटर जो है ये भी बन गए। तो ये आपके नॉर्मल मैटर हैं जो यहाँ पर बन गए हैं। फिर क्या क्या कहते हैं वो थ्योरी में अपनी, कि जो ब्लैक मैटर होते हैं वो अभी भी अपनी अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, जो उनके अगल बगल ब्लैक मैटर हैं उनको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये ब्लैक मैटर, अगर इसके आसपास कहीं ब्लैक मैटर है तो ये इस ब्लैक मैटर या डार्क मैटर को अभी भी खींच करके अपनी साइज को बढ़ा रहा है। अभी भी ये बहुत गर्म है और इसमें मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ब्लैक मैटर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सारे ब्लैक मैटर को, और अपनी साइज को बढ़ाते हैं। और जब इनकी साइज काफी बढ़ जाएगी, जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि ये फिर से एक्सप्लोड हो जाएंगे। एक्सप्लोड हो जाएंगे तो ये एक्सप्लोड होने के बाद और दूर तक जा करके फैलेंगे। तो जब ये और दूर तक फैलेंगे तब जा करके यहाँ पर जब ये फैल जाएंगे आकर के, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर तक भी जो है वो जाकर के ये डार्क मैटर फैलेगा आपका। तो इसका जो बताने का पॉइंट ये है कि यही है कि ये जो हमारा कहा जाता है यूनिवर्स जो हमारा है वो एक्सपैंड हो रहा है। दैट मीन्स ये जो डार्क मैटर हैं ये जब ब्लास्ट होते हैं तो ये और दूर तक जा करके अपने को फैला लेते हैं, और वहां पर वो एक अलग सिस्टम बनाने की फिर जो है कोशिश करते हैं। फिर वही चीज होने लगती है कि गर्म होंगे, यूनाइट होकर के गर्म होंगे, फिर एक्सप्लोजन होगा, फर्दर एक्सप्लोजन। तो एक जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ उसको बिग बैंग कहा जाता है। और बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद देयर आर पॉसिबिलिटीज, और कहा जाता है कि ऐसे एक्सप्लोजन हमारे स्पेस में हो रहे हैं। तो ब्लैक मैटर आप समझ सकते हैं कि आराम से कि अट्रैक्ट करते हैं, फिर अपनी साइज इंक्रीज करते हैं, फिर एक्सप्लोड हो जाते हैं, और इस तरीके से और दूर तक पहुंचते हैं और स्पेस फैल रहा है। अब उन्होंने अपनी ये थ्योरी में कहा कि जो नॉर्मल मैटर जो एक्सप्लोड होकर के अलग हुए, मतलब ये जो एक्सप्लोड हुआ और कुछ मैटर जो अलग होकर के जिनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई वो नॉर्मल मैटर बने, तो यही नॉर्मल मैटर लेटर ऑन
आगे जा करके डेवलप हुए किसमें, प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स के रूप में। मतलब हमारा जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और उनकी जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जैसे मून वगैरह, तो ये सब कैसे बने हैं, ये सब नॉर्मल मैटर के कारण से बने हैं। और जो ब्लैक मैटर है, जिसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वो जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस अभी भी हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शंस, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, वो स्टार बने, उनसे स्टार बना। तो हमारा सन जो है वो भी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सन में भी जो है वो डार्क मैटर की प्रेजेंस है, जो स्पेस का बहुत पहले से मैटर प्रेजेंट था, और मे भी हमारा सन भी एक्सप्लोड हो सकता है। इसी तरीके से जो भी ब्लैक मैटर है, अगर उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता है, वो अपनी तरफ और सारे ब्लैक मैटर्स या डार्क मैटर्स को खींचता है, तो उसका एक्सप्लोजन होगा। तो जब हमारे सन का एक्सप्लोजन होगा, तो ऐसा बोला जाता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। हालांकि होगा क्या, ये तो आगे भविष्य में देखा जाएगा। तो इस तरीके की रिसर्चेस जो है वो हुई हैं, और ये बिग बैंग थ्योरी यही है कि जो हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन हुई है, वो इस तरीके के प्रोसेसेस के थ्रू हुई है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और जिसने इन सारी चीज़ों को रेगुलेट किया, इन सारे जो भी बॉडीज़ हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये बिग बैंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ आप नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अब आगे जब नेक्स्ट स्लाइड की आप हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें एक पिक्चर के थ्रू हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ। तो आप ये देखिए कि बिग बैंग जो, ये मैंने मिटा दिया जो था, थोड़ा सा साफ रहेगा तो अच्छा लगेगा। ओके, तो नाउ यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्राइमोर्डियल हॉट मैटर था, यहाँ पर एक बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। समय के साथ में उससे मटेरियल क्या हुआ, अलग हुआ, और अभी भी मटेरियल अलग होकर रहा है। मतलब मटेरियल अलग हुआ, और इसी से क्या नॉर्मल मैटर का फॉर्मेशन हुआ यहीं पर, और इसी से डार्क मैटर का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये डार्क मैटर जहाँ पे पहुंचा, ये क्या कर रहा है, अपने आसपास के मैटर को पकड़ रहा है, और फिर में भी ये भी एक्सप्लोड हो जाएगा, और जब ये एक्सप्लोड होगा तो ये और दूर तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, इसी चीज से बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लोजन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। ब्लैक मैटर की ये खासियत होती है कि जब वह गर्म होता है तो वो क्या होता है, फैलता है, और जब वो ठंडा होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो पिछली बार एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, वैसे एक्सप्लोजन आगे भी हो सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कई जगहों पर हो रहे हैं, और इन्हीं एक्सप्लोजन के कारण से ब्रह्मांड जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार फैल रहा है। और इसका फैलने का मतलब ये है कि ये देखा गया है कि हमारी जो भी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। तो ये वीडियो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में था। तो इस तरीके से, इसी तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है एक बहुत बड़े ब्लास्ट के कारण से, जिससे जो प्लैनेट्स हैं वो बने हुए हैं, और जिससे जो है सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, और जिससे स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।